रमजान का 5वां रोजा था। सबीहा सुबह से किचन में थी। सहरी बनाई, बच्चों को जगाया, फिर खुद रोजा रख कर इफ्तारी की तैयारी में लग गई। एक तरफ कढ़ाई थी, दूसरी तरफ बच्चों की आवाज, अम्मी पकौड़े भी, अम्मी चाट मत भूलना। सबीहा बस सिर हिलाती रही। शाम होते होते उसके पैर दर्द करने लगे, लेकिन दिल में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक थकान थी जो वो कह नहीं पाती थी। अजहर ऑफिस से लौटा, किचन में फैला सामान देखा, सबीहा का उतरा हुआ चेहरा देखा, कुछ बोला नहीं। मगरिब की अजान हुई, इफ्तारी हुई। खाने के बाद जब सब लोग उठ गए, सबीहा अकेली बर्तनों के सामने खड़ी रह गई। तभी अजहर वापस आया। उसने आस्तीन चढ़ाई और कहा, कल से इफ्तारी सादी होगी, जो आसानी से बन जाए वही काफी है। सबीहा चौंकी। सबको आदत है। अजहर ने कहा, आदत बदलनी चाहिए, सुन्नत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रमजान को बोझ नहीं बनाया। उसने खुद बर्तन उठाए, बच्चों से कहा, कल से जो आसानी से बनेगा वही खाएंगे। अगले दिन इफ्तारी सादी थी, खजूर, पानी और एक हल्की चीज। सबीहा ने पहली बार रमजान में बिना जल्दी के नमाज पढ़ी। थकान कम थी, सुकून ज्यादा था। उस रात सबीहा ने धीरे से कहा, आज रोजा आसान लगा। अजहर को समझ आ गया, जब मर्द ज्यादा चीजों की फरमाइश नहीं करता, औरत की थकान को समझता है और सादगी को अपनाता है, तो औरत के दिल में मर्द के लिए शिकायत नहीं रहती। इज्जत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है, रिश्ता मजबूत होता है और रमजान बोझ नहीं बल्कि सुकून बन जाता है। रियलिटी चेक। औरतें रोजा रखती हैं, नमाज और तिलावत करती हैं, सहरी और इफ्तारी बनाती हैं और फिर ढेर सारे बर्तन भी धोती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इबादत थकान में दब जाती है, जबकि रमजान का मकसद सुकून और अल्लाह से कुर्ब है, न कि थकावट। मॉरल। असल सच्चाई ये है कि हमने हर चीज को मुश्किल बना दिया है, जबकि इस्लाम में हर चीज आसान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सादगी है। ज्यादा पकवान बराबर ज्यादा सवाब। ये सोच दीन से नहीं, समाज से आई है। रमजान में औरत से ज्यादा पकाने की उम्मीद रखना नहीं, उसके बोझ को हल्का करना मर्द की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि सुन्नत का रास्ता है।